Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 8. This is our third lecture of unit number 1, the human organ system, यानी कि इंसानी अज़ा का निज़ाम. ठीक है बेटा, तो इसमें हमने तीसरा लेक्चर पढ़ना है. इस लेक्चर में हमने नर्व एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 3. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले क्या है बेटा, नर्व है. नर्व क्या होता है हमने ये पढ़ना है. आ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल. केबल क्या होती है, जैसे कि ये हमारी केबल की तारें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से नर्व क्या होती हैं, ये भी तारों का एक गुच्छे की तरह बिल्कुल होती हैं, ब्रिक ब्रिक सी ये नर्व्स होती हैं. ठीक है. अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स. ठीक है. एक्सोन्स का एक केबल लाइक बंडल होता है, जैसे कि ये हमें एक्सोन दिखाया हुआ है, ये वाला. ठीक है. इसी तरह ये केबल लाइक ही है ना, बिल्कुल तार की तरह है. एक्सोन है तो ये एक्सोन्स का बंडल होता है, यानी कि बहुत सारे एक्सोन्स मिलके बंडल बनाते हैं. और ये बंडल फिर क्या होता है, एक ही कॉमन शीट में कवर होता है. यानी कि शीट क्या होती है, उसके ऊपर जो लेयर बनती है, यानी कि बहुत सारी तारें अगर हम एक किसी शॉपर से उसको कवर कर दें तो वो उसकी क्या होगी, शीट होगी. बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे एक्सोन्स मिलके एक बंडल बनाते हैं और उसके ऊपर एक कॉमन शीट होती है, यानी कि मुश्तरक शीट होती है, जिसे ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व. ठीक है. नर्व क्या होती है, इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट. ठीक है. उसके बाद क्या है, नर्व का काम क्या होता है बेटा, नर्व ट्रांसमिट करती है मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. यानी कि मैसेज क्या होते हैं, पैगामात फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के एक हिस्से से टू अनदर दूसरे में. ठीक है. तो ये नर्व क्या करती हैं, ये पैगामात को मुंतकिल करती हैं जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में. ठीक है बेटा. नर्व क्या होती है, केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स होता है, जो कि एक ही शीट में इनक्लोज्ड होता है. और इसके बाद ये क्या करती है, मैसेज पहुंचाती है जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में. ठीक है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स की कितनी इकसाम होती हैं, किस तरह के होते हैं. तो बेटा जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो 3 तरह की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स वाले, हिस्सी ऑर्गन्स वाले हैं. तो अब हमारे हिस्सी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, 5 होते हैं, एयर्स, आइज, स्किन, टोंग, नोज़. ठीक है. और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज किसकी तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, हमारी 2 चीज़ें आ रही थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से किसकी तरफ मैसेज लेके जाते हैं, हमारे मसल्स और ग्लैंड की तरफ. ठीक है. उसके बाद इंटर न्यूरॉन है. इंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान वाला. तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर के दरमियान जो न्यूरॉन होगा उसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं. और इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके, नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लेके जाते हैं. ठीक है बेटा. और ये क्या करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होता है, इनको इंटरलिंक्ड कहता है, यानी कि इनको आपस में जोड़ता है. ये देखें, ये एक न्यूरॉन है जिसको सेंसरी न्यूरॉन, और ये एक न्यूरॉन है जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं. और एक्सॉन के ज़रिए से इनको जो जोड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन. ठीक है. तो बेटा यहाँ पे हम अब रीडिंग कर लेते हैं इसकी. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, अपने काम की बुनियाद पर न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन्स. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स. मैंने आपको पहले बता दिया सेंसरी ऑर्गन, उसके सेंसरी न्यूरॉन का उसके नाम से ज़ाहिरी सी बात है, शो हो रहा है कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से पैगामात लेके जाते हैं किसकी तरफ, सेंट्रल यानी कि ब्रेन और जो हमारा है स्पाइनल कॉर्ड उसकी तरफ. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन किससे लेके जाते हैं, सेंस ऑर्गन से. सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, एयर, आई, स्किन, टोंग, नोज़, यानी कि हमारे कान, आँख, जिल्द, ज़बान और नाक, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स. ये क्या करते हैं, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ये मैसेज लेके नर्व इम्पल्सिस को कैरी करते हैं किसकी तरफ, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये देखें सेंसरी न्यूरॉन किसकी तरफ भेज रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. अब वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से बैक किसकी तरफ आएंगे, मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ. ठीक है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ग्लैंड्स की तरफ और मसल्स की तरफ जो पैगाम भेजता है वो क्या होता है, मोटर न्यूरॉन होता है. सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, दिमाग से किसकी तरफ भेजते हैं,
सेंस ऑर्गन्स की तरफ से, ठीक है। और जो मोटर होते हैं ये क्या करते हैं, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से किसकी तरफ भेजते हैं, हमारे मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ, ठीक है। द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड, जो कि रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें जब कभी कोई आग जल रही हो तो हम अपने फिंगर से टच करें तो उसको क्या होता है, वो फ़ौरन हमें पता चलता है कि हमारा हाथ गर्म हुआ है, तो हम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, तो ये होता है रिस्पॉन्स, यानी कि ये हमारे दिमाग की तरफ मैसेज जाता है। और यानी कि यहाँ पे जब हम फिंगर को टच करते हैं तो जो स्किन होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन के तौर पर काम कर रही होती है, ठीक है। ये स्किन से हमारे दिमाग की तरफ मैसेज जाता है, फिर दिमाग से बैक जब मैसेज आता है वो मोटर न्यूरॉन की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे फैक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स का रिस्पॉन्स करना। उसके बाद क्या आता है, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स बेटा क्या होते हैं, आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ये लिंक करती हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।